आज हम लोगों का टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल की अगली कड़ी में आरएनए। तो आरएनए क्या है? यह भी एक न्यूक्लिक एसिड है। हम लोग पिछले दिन से न्यूक्लिक एसिड पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें डीएनए को हम लोगों ने पढ़ा। डीएनए में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर को पढ़ा। अब इसके बाद उसी तरह हम लोग आरएनए को भी आज पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है और आरएनए का फंक्शन क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमने आरएनए और डीएनए दोनों को दिखाया है। ये डीएनए को दिखाया है। आप सब लोग जानते हैं कि डीएनए प्रायः डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो है, यहाँ ध्यान दे लें, प्रायः सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसलिए हमने इसे डबल स्ट्रैंडेड दिखाया है और आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड दिखाया है। तो अब बात ये उठती है कि आरएनए के कंपोनेंट्स में और डीएनए के कंपोनेंट्स में क्या कोई अंतर है? हाँ है। दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं और दोनों के मोनोमर या रिपीटिंग यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। तो आप पहले से भी जान रहे हैं कि डीएनए के रिपीटिंग यूनिट को हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जबकि आरएनए के रिपीटिंग यूनिट को राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। तो आप सबसे पहले यहाँ देखें कि डीएनए में कौन सा शुगर है। तो डीएनए में आप देख रहे हैं कि डीऑक्सीराइबोस। याद करें कि यह डीऑक्सीराइबोस क्यों है? क्योंकि दूसरे नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, केवल OH के बदले हाइड्रोजन है। जबकि यही शुगर आप देख रहे हैं राइबोस को, यह राइबोस है जो आरएनए का शुगर है, आरएनए में पाए जाने वाला शुगर है। इसके दूसरे नंबर पर देखिए OH है, इसलिए इसका नाम क्या है? राइबोस। याद करिए कि इस राइबोस का नाम क्या है? बीटा डी राइबोफुरानोस, जिसके दूसरे नंबर पर OH है, तीसरे नंबर पर भी OH है। तो ये अंतर है दोनों में, आरएनए और डीएनए में। पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आरएनए और डीएनए दोनों एक दूसरे से अलग हैं शुगर के आधार पर। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर पाए जाने वाला पेंटोज शुगर में क्या अंतर है, सो आपको दिख रहा है। अब देखिए, नाइट्रोजनस बेस, दोनों में नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे, आप भी जानते हैं। तो कौन कौन से कॉमन नाइट्रोजनस बेस है? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये दोनों आरएनए में भी और डीएनए में भी कॉमन है। लेकिन यह थाइमीन जो प्रायः डीएनए में पाया जाता है और ये यूरासिल जो प्रायः आरएनए में पाया जाता है। मैं शब्द का यूज कर रहा हूं प्रायः, ये बात ध्यान देंगे आप। ऐसा नहीं सोच लेंगे कि आरएनए में केवल यूरासिल, नहीं, कभी कभी डीएनए में भी यूरासिल और कभी कभी आरएनए में भी थाइमीन पाया जाता है, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे। अब तो ये हम लोगों ने अंतर देखा कि आरएनए और डीएनए में बेसिक अंतर क्या है, और ये बात शायद आप जानते भी होंगे। अब हम आगे की ओर इससे बढ़ें और भी देखें कि और विशेष अंतर डीएनए और आरएनए में क्या हो सकता है। इसके लिए यहाँ देखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर करने के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बातें तो मैंने पहले ही बता ली है। यस, दोनों में यस है, दोनों न्यूक्लियोटाइड से बने। टाइप ऑफ शुगर में देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में राइबोस। और तीसरी बात क्या है? प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप। तो डीएनए में क्या है? नो, और आरएनए में यस। बेस में क्या है? प्रायः AGCT, जबकि आरएनए में AGCU। न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंट बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दोनों में ये बॉन्ड की स्थिति होगी। अब डबल और सिंगल स्ट्रैंडेड, तो डीएनए यूजुअली डबल एंड आरएनए यूजुअली सिंगल। मतलब कि कभी कभी आरएनए भी फॉल्स डबल हो सकता है।
जबकि डीएनए भी कभी कभी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स और आरएनए में बहुत सारे तरह के, जो आगे देखेंगे। स्टेबिलिटी की बात करें तो हम पाएंगे कि डीएनए जो है हाईली स्टेबल है, जबकि आरएनए लेस स्टेबल है या इजीली डिग्रेडेबल है। अब आप बगल में ये देख रहे हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और यही आरएनए की संरचना है, जो कि सारी बातें आप जान रहे हैं। यहाँ पर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगा हुआ है, यह भी आप जान रहे हैं। यहाँ पर देखिए फॉस्फोईस्टर बॉन्ड लगा हुआ है, और इसी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के द्वारा दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर। इस तरह से देखिए चेन में लगे हुए हैं, किधर से किधर ओरिएंटेशन है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ओरिएंटेशन है। आप ओरिएंटेशन पहले से भी जानते हैं, देखिए कैसे लगा हुआ है, शुगर है, शुगर से फॉस्फेट, यानी यहाँ भी शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बना हुआ है और इससे बेस लगा हुआ है। आप जीआईएफ देख रहे हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का जीआईएफ कैसा, देखिए आरएनए के मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसमें आप ध्यान देंगे तो बीच बीच में फॉस्फोईस्टर बॉन्ड लगा हुआ है और साथ में क्या है, शुगर लगा हुआ है, शुगर से नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यह बात जाने कि वास्तव में आरएनए कितने तरह के होते हैं, यह बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टाइप ऑफ आरएनए, देखिए यहाँ एक छोटी सी बात करना है जो आपको बताना है, बहुत ही कम समय में मैं वो बात बोलूंगा और फिर मैं आगे चल करके उस बात पर आऊंगा, 12 में आऊंगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आऊंगा या सेल में आऊंगा। वो बात क्या है कि आरएनए जो है वो बेसिक रूप से 2 तरह के होते हैं। एक आरएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं और दूसरे को नॉन जेनेटिक। जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए यानी जीन का काम आरएनए भी करता है। वास्तव में जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जीन का काम डीएनए करता है, लेकिन नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरोइड, आरएनए वायरस इत्यादि में क्या होता है, आरएनए भी जीन का काम करता है। ऐसा एक लाइन पहले हमने पीछे भी डीएनए में बोला था और आज बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी आरएनए जेनेटिक होता है, यह बात मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन अभी आपको 11th की विद्यार्थी है इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो मोस्टली डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ केवल नॉन जेनेटिक डीएनए की, नॉन जेनेटिक आरएनए की चर्चा करेंगे। तो देखें यहाँ कि टाइप ऑफ आरएनए मैं जहां पर टॉपिक बनाया हूं, यहाँ पर 3 तरह के, एक ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, मैसेंजर आरएनए। देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है लेकिन फॉल्स है, और ये क्या है, ये भी आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये पहला का नाम क्या है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। आप 10th में भी पढ़े होंगे। और मैसेंजर आरएनए के बारे में क्या कर रहा हूं, कैरिज प्रोटीन बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन, यानी इसका नाम मैसेंजर क्यों है कि प्रोटीन के निर्माण के लिए जो सूचना डीएनए के पास है उस सूचना को यह लेकर राइबोसोम पर जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। ट्रांसफर आरएनए दूसरा है। ट्रांसफर आरएनए क्या है, pick up amino acid component and deliver them into ribosome to be assembled into protein। कहता है कि प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होगी और आप जानते हैं तो राइबोसोम पर एमिनो एसिड को पहुंचाने का काम करता है। राइबोसोमल आरएनए क्या है, तो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करता है, और ये राइबोसोम क्या है, साइट है किसका, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो बेसिकली आपने ये देखा 3, लेकिन नहीं, इसके अलावे और भी आरएनए होते हैं, उन्हें आप देखें। अब ये आरएनए को हमने 2 भाग में बांटा है। पहला कहते हैं एमआरएनए जिसका नाम है प्रोटीन कोडिंग आरएनए, और बाकी सारे का नाम है नॉन कोडिंग आरएनए, एनसीआरएनए। ट्रांसक्राइब आरएनए विद द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और कैटालिटिक रोल। अब नॉन कोडिंग आरएनए कितने तरह के हैं, तो इसमें देखिए राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये दोनों नॉन कोडिंग के रूप में आ गए, और एशियन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। दूसरा क्या है, एसएनओ आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर, न्यूक्लियर नहीं न्यूक्लियोलर, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है,
और यह आरएनए का निर्माण न्यूक्लियोलस के पास होता है। तो चले हम लोग फिर आगे बात करेंगे इस पर। यह है क्या, आरएनए आई, लाल रंग से लिखे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहां मैं छोटी सी बात कहूंगा लेकिन ये 12 में बायोटेक्नोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट है। आरएनए इंटरफेरेंस और इसके बाद से है अदर। इसी अदर ग्रुप में उसकी चर्चा हम करते हैं कि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, यहां लिखा हुआ है इंक्लूडिंग लार्ज आरएनए विथ रोल इन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड इम्प्रिंटिंग। अब कहता है एसएन आरएनए आई यानी आरएनए इंटरफेरेंस। ये आरएनए इंटरफेरेंस दो तरह के हैं, एक का नाम है माइक्रो आरएनए और दूसरे का नाम है स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। ये स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, आरएनए साइलेंसर भी इसे कहते हैं, ये साइलेंसिंग का काम करता है और ये जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन में भाग लेता है, जिस पर हम लोग फिर आगे भविष्य में बात करेंगे। लेकिन यहाँ आरएनए की टाइप कितने होते हैं यह बात बताने के लिए हमने कहा। अब आइए देखिए साइट कहाँ है, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में तो कहीं भी ये बन सकता है डीएनए से, लेकिन यूकैरियोट में ये कहाँ बनेगा। तो आप देख रहे हैं मैंने सेल लिया इसलिए साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियस के अंदर आप देखें कि न्यूक्लियस के अंदर आरएनए को दिखा रहा हूं मैं। और ये आरएनए कितने तरह के, एक का नाम है प्रो एमआरएनए या प्री एमआरएनए या एचएन आरएनए, और इससे क्या बन रहा है, एमआरएनए। तो प्री एमआरएनए का निर्माण कहां हो रहा है, न्यूक्लियस में, और ये ट्रांसपोर्ट होकर के कहां चला जा रहा है, साइटोप्लाज्म में। यहां इसका नाम हुआ मैच्योर एमआरएनए और यहां इसका नाम है एचएनआरएनए या हेट्रोजीनियस आरएनए। इसमें मैच्योरेशन इसकी भी होती है, प्रोसेसिंग होती है, कैसे प्रो आरएनए एमआरएनए में बदलता है यह बात भविष्य में करूंगा। दूसरे तरफ मैं दिखा रहा हूं नॉन कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए में ट्रांसपोर्ट होकर राइबोसोमल आरएनए आ गया साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के रूप में, और दूसरा क्या है, ट्रांसफर आरएनए आ गया। और अब एक और बात बचता है, ये क्या है, ये सब है स्मॉल आरएनए, जिसमें माइक्रो आरएनए, पीआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, सर्कुलर आरएनए, लार्ज नॉन कोडिंग आरएनए इत्यादि, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, ये सब। इसी बात को हमने नीचे दिखाया था। तो ये, लेकिन आप इतना सारी बात मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन आपको मुख्य रूप से ये तीन के बारे में निश्चित अभी 11th में समझना है और थोड़ा थोड़ा समझना है, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं सर बहुत सारा बात बोल रहे हैं, नहीं, मैं आपके भविष्य को देखते हुए बोल रहा हूं, क्योंकि आपको आगे सारी बातों की जरूरत पड़ेगी। और अगर अभी आप एक बार नहीं सुने रहिएगा, एक बार नहीं पढ़े रहिएगा, तो फिर भविष्य में आपको परेशानी होगी। अब चलिए हम वन बाय वन इस तीन आरएनए पर, एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो देखिए मैसेंजर आरएनए, बहुत छोटी सी बात है कि कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन इन डीएनए दैट इज ब्रॉट टू द राइबोसोम एंड ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन बाय ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोम। मतलब समझ गए होंगे कि मैसेंजर आरएनए डीएनए से मैसेज लेके आता है, जिस मैसेज के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन के निर्माण करने में ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए दोनों का भाग होता है, दोनों सहयोग करते हैं। आइए देखिए इस फिगर को, फिगर देखने में आकर्षक है लेकिन ध्यान से देखिए। अब ये क्या है, तो ये यूकैरियोटिक सेल है। अब इस यूकैरियोटिक सेल में ये देख रहे हैं क्या है, न्यूक्लियस है। आप लोग पहले से भी जानते होंगे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियोलस है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। और ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस, तो ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये क्या, न्यूक्लियर पोर है। तो और इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे हुए क्षेत्र को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या दिख रहा है, ये डीएनए, बहुत सारा क्रोमेटिन। आपने पढ़ के भी आया है कि डीएनए क्रोमोसोम को क्रोमोसोम के रूप में या क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में कहां रहते हैं, यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में रहते हैं। तो इसी डीएनए में से, इसी क्रोमेटिन में से देखिए एक डीएनए को हमने बाहर निकाल करके आपको दिखाया है। अब ये डीएनए क्या कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ आरएनए का निर्माण कर रहा है। देखिए ये आरएनए बन रहा है, यही है एमआरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड है,
सुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA। तो इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के द्वारा आरएनए का निर्माण डीएनए से हो, इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर उस पर ही बात करेंगे। और देखिए, ये मैसेंजर आरएनए, अब ये क्या है? राइबोसोम है। इस राइबोसोम पर मैसेंजर आरएनए बंधा हुआ है, और इसी राइबोसोम पर ये क्या है? ट्रांसफर आरएनए है। देखिए, ये भी ट्रांसफर आरएनए है साइटोप्लाज्म में। कैसे साइटोप्लाज्म में? ये देख लें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो समझ गए कि ये सब कहां पाए जा रहे हैं, और ये राइबोसोम है। अब ये राइबोसोम पर ये क्या कर रहा है? ट्रांसफर आरएनए आ रहा है। तो ट्रांसफर आरएनए क्या लिया है? यह एमिनो एसिड है। इसको ला करके राइबोसोम पर रखते चला जा रहा है। देखिए यार, सारे एमिनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते चले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड हमने दिखाया है, और ये दोनों एमिनो एसिड है। इस प्रकार प्रोटीन का निर्माण या पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हो रहा है। तो आपने देखा क्या? इसीलिए आपको सबसे पहले हमने प्रोटीन पढ़ाया था, प्रोटीन के बाद डीएनए और फिर आरएनए। अब देख रहे हैं सारी बातें एक साथ जुड़ती चली जा रही हैं, और ये अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप के मन में एक बात शुरू से आ रही होगी कि क्यों, क्या कारण है कि सबसे पहले हमने बायोमॉलिक्यूल आपको सिखाया, इसीलिए बायोमॉलिक्यूल सिखाया था। मैं जानता हूं कि आप बिगिनर हैं, आपको थोड़ी थोड़ी परेशानी होती होगी, लेकिन नहीं, मेरे वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, एनसीईआरटी को पढ़ें, साइड बुक को पढ़ें, ताकि सारी बातें क्लियर होगी, क्योंकि इन सारी बातों का लेना देना भविष्य में है। चलिए, तो आप लोगों ने एमआरएनए के बारे में देखा, समझा। थोड़ा सा और बात हम एमआरएनए पर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए पर अभी हम क्या लिख रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। The messenger RNA carries genetic information from DNA to ribosome pre in cytosol, where it is used as a template for protein synthesis। कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। मैसेंजर आरएनए is furnished with the genetic code। कहता है कि मैसेंजर आरएनए पर क्या है? जेनेटिक कोड होता है। अब ये जेनेटिक कोड क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा। कहता है कि each codon consists triplet of base, माने 3 बेस का जेनेटिक कोड होता है। अब ये 3 बेस का जो जेनेटिक कोड होता है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिवर्सल, कॉमालेस, नॉन ओवरलैपिंग, डीजेनरेट एंड नॉन एम्बिग्यूअस। अब ये सारी बातें अगर आप हमसे पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम आपको मतलब नहीं बताएंगे। हम केवल इतना बोलेंगे कि जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ जो एमआरएनए पर पाया जाता है, उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। क्योंकि ये बातें फिर मैं भविष्य में करूंगा। The message of messenger RNA is read constitutively in 5 to 3 direction in amino acid is recognized by a specific codon। माने प्रत्येक कोडोन से, प्रत्येक जेनेटिक कोड से जो 3 लेटर का होता है, उससे एक एमिनो एसिड का बोध होता है। मैसेंजर आरएनए कंप्राइज only about 5% of the total RNA in the cell, but is most heterogeneous type of RNA in cell, varying in coding region। heterogeneous क्यों? क्योंकि ये प्री mRNA से mRNA बनाता है, इसलिए heterogeneous कि इसकी ओरिजिन अलग अलग होती है। लेकिन ये बातें केवल यूकैरियोट में है, प्रोकैरियोट में कोई प्री mRNA नहीं बनता, डायरेक्ट मैच्योर mRNA बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ हमने आपको एक mRNA की संरचना दिखाई है। mRNA में कौन कौन 5 प्राइम है और 3 प्राइम है। अब देखिए 5 प्राइम पर इस रीजन को हम लोग कहते हैं कैप। इसलिए कैप कहते हैं, यहाँ पर एक स्पेशल नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? वो मिथाइल 7 गुआनिन, इसीलिए इसको हम लोग कैप कहते हैं। और तीसरे एंड पर क्या है? पॉली ए टेल, केवल ए न्यूक्लियोटाइड पाया जा रहा है। अब बाकी ये जो है, इसमें 5वें एंड पर ये क्या लिखा है? यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी इसका ट्रांसलेशन नहीं होता, ये ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता है, यानी इतना दूर का प्रोटीन नहीं बनता है। प्रोटीन बनाने के लिए ओआरएफ, ओपन रीडिंग फ्रेम,
इतना ही दूर का प्रोटीन बनता है, इसका भी नहीं बनता प्रोटीन, इसलिए इसका नाम है यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो इस ओआरएफ का दूसरा नाम टीआर, ट्रांसलेटेड रीजन। तो अब इस टीआर में आप देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 जो है ये नाइट्रोजनस बेस, ये मिलकर एक कोड हुआ। अब यहां से काम शुरू होगा, इसलिए इसका नाम होगा स्टार्ट कोडोन, और यहां पर काम खत्म होगा, इसलिए इसका नाम होगा स्टॉप कोडोन, और बाकी बीच के कोडोन का नाम होगा इंटर कैलोरी कोडोन। नीचे देखिए जीआईएफ में वही बात दिखा रहा हूं, देखिए मैसेंजर आरएनए कैसे निकल रहा है। ये क्या है, ये न्यूक्लियर पोर है। इस न्यूक्लियर पोर के द्वारा देखिए मैसेंजर आरएनए बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में, अब ये बाहर आकर के क्या कर रहा है, लंबा हो रहा है, देखिए लंबा हो गया। अब यहाँ देखिए राइबोसोम मिल करके लग करके क्या बना रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो इसका मतलब आप लोगों ने ये समझा कि मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेज देता है, डीएनए के अंदर जो सूचना है उस सूचना को राइबोसोम पर पहुंचाता है, जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। क्योंकि किस सीक्वेंस में कौन सा प्रोटीन सेल के लिए आवश्यक है, इसके लिए सूचना देना काम किसका काम है, मैसेंजर आरएनए की। चलिए, तो ये मैसेंजर आरएनए की बातें जो आपने देखी, ये किया, ये जरा देखते हैं कि ये कैसे कर रहा है। जरा फिर मैं एक और फिगर का सहायता लेकर आपको और बातें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैसेंजर आरएनए, आप देख रहे हैं मैसेंजर आरएनए यहाँ कि 5 to 3 प्राइम एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है। इस पर देखिए ये राइबोसोम है। अब ये और यही जेनेटिक कोड है, ये देखिए 3 लेटर का है, इसी की चर्चा पीछे में कर रहा था। ये जेनेटिक कोड है। अब ये जेनेटिक कोड को कौन रिकॉग्नाइज करता है, ट्रांसफर आरएनए, इसका एंटी कोडोन, ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडोन। अभी देखिए फिर दिखा रहे हैं आपको एंटी कोडोन हम। ये देखिए ट्रांसफर आरएनए में ये नीचे लगा एंटी कोडोन, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आपने ये यहां समझ लिया कि मैसेंजर आरएनए पर क्या पाए जाते हैं, कोडोन, और इस कोडोन को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। अब इसमें ये पहला जेनेटिक कोड जहां से काम शुरू हुआ, इसका नाम स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन पर क्या क्या रहता है, AUG, एडिनिन, गुआनिन और AUG, एडिनिन, यूरासिल और गुआनिन। हम फिर आगे बात करेंगे। तो इस तरह आपने मैसेंजर आरएनए का फंक्शन समझा, मैसेंजर आरएनए की संरचना समझी। अब आए हम फिर आगे आपको दिखा रहे हैं दूसरा ट्रांसफर आरएनए, उसकी बात करते हैं। ये है ट्रांसफर आरएनए की चर्चा। अब ये दूसरा आरएनए है। अब ये ट्रांसफर आरएनए में हम पहली सबसे बात क्या कर रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। कितना न्यूक्लियोटाइड लंबा है ये, 73 to 93। यहाँ पर जो फिगर में दिखाया गया है ये 74 या 75 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। और ये कैसा आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए फिनाइल एलानिन, यानी फिनाइल एलानिन को कैरी करने वाला। फिनाइल एलानिन क्या है, एक अमीनो एसिड है, इसको कैरी करने वाला ट्रांसफर आरएनए है। ये किसका ट्रांसफर आरएनए है, ईस्ट का है। इसी को सबसे पहले लैबोरेटरी में सिंथेसाइज किए थे आप ही के देश के वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और उसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था। तो चले फिर भी हम और बात इस पर करेंगे। तो हमने पहले बताया कि ये क्या 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। दूसरा, इसमें कौन कौन पार्ट होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट CCA इंड। CCA इंड देखिए, यही CCA इंड है। इसका नाम क्या होता है, एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, यानी यही इसी तीसरे पॉइंट पर क्या होता है, एमिनो एसिड अटैच होता है। दूसरी भी बात देखें, ये डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। फॉल्स लूपिंग और प्लेटिंग कर करके होगी बन गया है ये। तो अब ये आपने जाना कि इस इंड का नाम क्या है, एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म या CCA आर्म। इसी तरह इसका नाम क्या है, T-Cy-C आर्म, ये आर्म है T-Cy-C आर्म, और ये लूप है, इसका नाम है T-Cy-C लूप। इसी तरह एक दूसरा लूप ये भी है, इसका नाम है वेरिएबल आर्म या वेरिएबल लूप, क्योंकि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसके बाद फिर क्या, इस आर्म का नाम है एंटी कोडोन आर्म, और इसका नाम क्या है, एंटी कोडोन लूप। इसलिए एंटी कोडोन है
कि मैसेंजर आरएनए पर कोडोन है और यहाँ 3 लेटर का एंटी कोडोन होता है। यह एंटी कोडोन मैसेंजर आरएनए के कोडोन से जाकर मिलता है और तभी बॉन्डिंग होती है और तभी एमिनो एसिड राइबोसोम पर पहुंचता है। खैर मैं आगे समझा रहा हूं। हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मॉडिफाइड बेस, कहता है कि ट्रांसफर आरएनए में मॉडिफाइड बेस भी बहुत होते हैं। अब उसमें क्या है, एक मॉडिफाइड बेस का नाम है DHU या D। तो DHU डिहाइड्रोयूरिडीन या डिहाइड्रोयूरासिल, ये डिहाइड्रोयूरासिल जिस लूप में पाया जाता है उस लूप का ही नाम है DHU लूप, इसलिए आर्म का नाम है DHU आर्म या D आर्म। तो इस तरह आपने देखा कि इसमें इसका नाम क्या हुआ, एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, इसका नाम क्या हुआ D आर्म या टी साइज सी आर्म, इसका क्या नाम हुआ टी साइज सी लूप, इसका नाम वेरिएबल आर्म, ये क्या हुआ एंटी कोडोन आर्म, ये क्या होगा एंटी कोडोन लूप, ये क्या हुआ डी आर्म और ये क्या हुआ DHU लूप। और ये सिंगल स्टैंडर्ड है, बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूं कि सिंगल स्टैंडर्ड है क्योंकि 5वां इंड इसका यहाँ है और तीसरा यहाँ है, लेकिन ड्यू टू फॉल्स लूपिंग और प्लेटिंग ये इस तरह से बन गया है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है क्योंकि डबल हो गया है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और इसको हम लोग कहते हैं इस मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए। इसके अलावा DHU के अलावा दूसरे बेस जो हैं वो क्या है स्यूडोयूरासिल, और स्यूडोयूरासिल पाए जाते हैं जहां, यहाँ देखिए स्यूडोयूरासिल यहाँ पाया जा रहा है और यहाँ थाइमिन भी पाया जा रहा है बगल में। आप ध्यान दें कि यह आरएनए है लेकिन थाइमिन पाया जा रहा है कि नहीं, और आप अगर जिंदगी भर रटते रहेंगे कि आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है तो क्या कोई कहेगा। आप रट के भी आए होंगे, सारी किताबें लिखती हैं, लेकिन आप यहां देखें कि ट्रांसफर आरएनए में थाइमिन है, इसलिए इस लूप का नाम टी आर्म या टी साइज सी लूप हम लोगों ने आर्म कहा है। और ये और भी सब मिथाइलेटेड बेस होते हैं। देखिए इसकी इस बातों को मैंने फिर एनालाइज किया कि यूनिक फीचर ट्रांसफर आरएनए का क्या है, प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल बेस पेयर in addition to usual N base, AUGC transfer RNA contain number of unusual bases like inosine, uracil, dehydrouracil या pseudouracil और dehydrouracil। तो आपने देखा कि जहां pseudouracil है तो T साइज C लूप नाम हुआ और जहां dehydrouracil है DHU लूप या DHU R लूप। ये सारे चीज पूछे जाते हैं। अब इस DIF के बारे में पूछेगा सर ये क्यों कर रहा है, घूम फिर रहा है। देखिए अब ये क्या है कि इसकी ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और इसे हम लोग कहते हैं वर्किंग मॉडल या एल सेपेड मॉडल जो SH किम नामक वैज्ञानिक ने दिया था और इसको सर्वोका ने दिया था। आइए इसके बारे में और कुछ जानिए। अब देखिए यहां आप देखिए, अब ये ट्रांसफर आरएनए को मैं दिखा रहा हूं कि ये एल सेपेड है कि नहीं, यही वर्किंग मॉडल है, ये देखा गया यही सबसे एडवांस मॉडल है। अब इसमें क्या है तो आप इसके कौन कौन पार्ट्स हैं इसको मैं यहां फिर दिखा रहा हूं। अब देखिए एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म यहां है, यानी एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म यहां है यहां पर। अब क्या है टी साइज सी लूप, तो देखिए दूसरी तरफ यहां टी साइज सी लूप है। अब डी लूप, तो देखिए इसी के नीचे यहां पर डी लूप है और एंटी कोडोन लूप, तो देखिए नीचे की ओर एंटी कोडोन लूप है। यहां ध्यान से देखिए बेस नाइट्रोजनस बेस बाहर की ओर निकले हुए 3 ठो जब घूम रहा है 1 2 3। अब ये तीनों नाइट्रोजनस बेस एंटी कोडोन कहलाते हैं और देखिए अब ये नाइट्रोजनस बेस एंटी कोडोन का रोल देखिए आप। अब देखिए यहां ये मैसेंजर आरएनए है 5 to 3 प्राइम पर लगा हुआ है और इस मैसेंजर आरएनए पर ये राइबोसोम है। अब ये ट्रांसफर आरएनए का ये एंटी कोडोन है, ये देखिए एंटी कोडोन कहां गया, कोडोन पर गया। देखिए क्या है कोडोन के साथ एंटी कोडोन मिला। अब मिलने के बाद बॉन्डिंग को देखिए कि वो बॉन्डिंग कैसे करता है, मिल गया बॉन्डिंग देखिए AUG, यही स्टार्ट कोडोन है AUG। AUG के उल्टा आएगा, अगर जो कोडोन पर लिखा रहेगा उसका उल्टा तो ऊपर में UAC, तो UAC कहां है तो ट्रांसफर आरएनए पर है, AUG कहां है तो मैसेंजर आरएनए पर है। दोनों में ये बॉन्डिंग हुई
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, जिसके चलते ये क्या एमिनो एसिड लेके आ गया। तो आप देख रहे हैं ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडॉन का रोल और ट्रांसफर आरएनए का भी रोल देख रहे हैं। अब आप तो समझ रहे होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। चले, अब तो आपको मैंने दो बातें यहां बताई। पहला बात ये कि मैसेंजर आरएनए क्या है, उसकी संरचना क्या है और उसका रोल क्या है। ट्रांसफर आरएनए क्या है, उसकी संरचना क्या है और रोल क्या है। ट्रांसफर आरएनए में हमने आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाया और टर्शियरी दिखाया, और मैसेंजर आरएनए में केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाया। अब आते हैं हम लोग राइबोसोमल आरएनए पर कि राइबोसोमल आरएनए क्या है। अब देखिए राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है और क्या कहता है कि राइबोसोमल आरएनए इज द कैटालिटिक कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। यह राइबोसोम में एंजाइम की भांति काम करता है। एंजाइम चैप्टर में हम आएंगे तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक राइबोसोम कंटेन 4 डिफरेंट काइंड ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल 18S, 5.8S, 28S and 5S of RNA. RNA molecule are synthesized in the nucleolus. आप पहले भी न्यूक्लियोलस जान चुके हैं, तो देख रहे हैं यूकैरियोट के लिए ये बात लिखी है, प्रोकैरियोट के लिए नहीं। In the cytoplasm, ribosomal RNA and protein combine to form the nucleoprotein that is called ribosome. The ribosome bind messenger RNA and carry out protein synthesis. आप समझ रहे हैं बात को। Several ribosome may be attached to a single mRNA at any time. यह बात यूकैरियोट के लिए नहीं, प्रोकैरियोट के लिए लिखा हुआ है। कुछ बनते जानते होंगे प्रोकैरियोट में राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो समझ ले, फिर मैं प्रोकैरियोट में इस बात की चर्चा करूंगा। राइबोसोमल आरएनए एक्सट्रीमली अबंडेंट एंड मेक्स अप टू 80% ऑफ द 10 mg per ml आरएनए फाउंड इन द टिपिकल यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। कई बार पूछा गया है कि कौन सा आरएनए सबसे ज्यादा अबंडेंट पाया जाता है। ये सब यूनिट देख रहे हैं कि राइबोसोम कैसे बनता है। आप लोग शायद जानते भी होंगे कि प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S और यूकैरियोट में राइबोसोम 80S। राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोमल आरएनए की संरचना देखिए कैसा है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन लूप बना रहा है, और ये भी क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। नीचे जीआईएफ में देखिए कैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर देखिए बॉन्डिंग करके फॉल्स सेकेंडरी बना लिया, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ रहे हैं सबके। तो ये राइबोसोमल आरएनए के बारे में बात किया, और राइबोसोमल आरएनए का मुख्य काम क्या है, राइबोसोम का निर्माण करना। अब आइए, जब आप तीनों तरह के आरएनए को समझ लिए, अब तीनों आरएनए जो हैं एक साथ कैसे निर्मित होते हैं कि सिंथेसिस पर थोड़ा बात करते हैं हम लोग। राइबोसोम का निर्माण, डीएनए का निर्माण के लिए बोला था कि डीएनए से ही डीएनए का निर्माण होता है, जिसे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये देखिए, हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस पर गौर करें कि यहाँ राइबोसोम का वर्क कैसे। देखिए राइबोसोम, क्योंकि पहले से आप मैसेंजर आरएनए देख रहे हैं कि ये मैसेंजर आरएनए लगा हुआ है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रांसफर आरएनए देखिए, और ये राइबोसोम देखिए कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और अब राइबोसोम आगे बढ़ते जा रहा है और प्रोटीन का निर्माण होते जा रहा है। क्योंकि NH2 क्यों दिखाया गया है, आप जानते हैं कि एमिनो एसिड का एक टर्मिनल NH2 से बना होता है। और देखिए यहाँ पर किस तरह की ऊर्जा, क्योंकि यह एनर्जी एक्सपेंडिचर वाला केस है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपने ऊर्जा के रूप में पहले एटीपी के रूप में हमसे पढ़ा है, लेकिन जीडीपी भी ऊर्जा के रूप में काम करता है। तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ रहा है, टूट करके क्या बना दिया, जीडीपी। तो यानी प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरह की ऊर्जा खर्च होती है, जीडीपी। यह भी बात 11th में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है। तो आपने तीनों का रोल देखा। अब रोल के बाद फिर हम आगे बढ़ते और पुरानी बातों पर जो भी बात डिस्कस कर रहे थे। आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए यहाँ ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है। सीधा आप देख रहे हैं ये डीएनए है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल गए हैं और एक स्ट्रैंड पर देखिए ये प्री एमआरएनए बन रहा है। यानी ये यूकैरियोट का केस है, और प्री एमआरएनए, और यह बनाने वाला एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। और ये देखिए मैसेंजर आरएनए बन गया। तो इस प्रक्रिया का नाम हम लोग क्या देते हैं,
ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा नाम आरएनए सिंथेसिस। द जीनोम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द मेकिंग दैट ऑर्गेनिज्म। Thus information is encoded in various type of the gene that are transcribed into 4 type of RNA। कहता है आरएनए को बनने के लिए सारे इंफॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए में है। तो डीएनए से देखिए ये डीएनए का सेगमेंट है, इसके किस सेगमेंट से ट्रांसफर आरएनए, किस सेगमेंट से एमआरएनए, किस सेगमेंट से राइबोसोमल आरएनए, किस सेगमेंट से स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। यूकैरियोटिक सेल है ये, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें एक पिक्चर डिपिक्ट किया है। अब तो एमआरएनए अभी इतना बात जान ली कि एमआरएनए क्या करता है, यह बात मुझे फिर से नहीं बताना है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है ये नहीं बताना है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है ये नहीं बताना है। स्मॉल राइबोसोमल न्यूक्लियर राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए with protein form the complex that are used in the RNA processing। What is the meaning of the RNA processing? तो थोड़ी सी बात जाने, यही देखिए ये प्री एमआरएनए से एमआरएनए का माने मैच्योर, प्री एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि हम लोग आगे भविष्य में 12 में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यह बात अगर हम लोगों ने जाना तो हम लोगों का दिमाग बहुत ही हौच-पौच हो गया होगा कि कभी हम प्रोटीन बोल रहे हैं, कभी आरएनए बोल रहे हैं, कभी डीएनए बोल रहे हैं, आखिर इस तीनों में रिलेशन क्या है? जरा इस पर बात करते हैं। इस रिलेशन के लिए हम लोग एक शब्द, एक टॉपिक लेते हैं, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और इस पर थोड़ी सी बात करते हैं चलते चलते। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है? सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर कि देखिए डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन क्लियर हो, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसलेशन। देखिए ये डीएनए, और इस डीएनए से देखिए यहाँ रेप्लिकेशन हो रहा है, ये पुराना मदर डीएनए है, और ये देखिए मदर डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बनते चले जा रहे हैं। इस तरह डीएनए का निर्माण होगा। लेकिन आरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्शन, देखिए डीएनए खुल गया, एक स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण हो रहा है। अब देखिए ये एमआरएनए क्या कर रहा है? एमआरएनए आया, राइबोसोम के साथ ट्रांसफर आरएनए मिला, और ये सब तीनों मिल करके क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं और प्रोटीन बना रहे हैं। तो इस तीनों तरह के एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, जैसे आरएनए मिल करके इनका मुख्य फंक्शन क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन का निर्माण करना ट्रांसलेशन, आरएनए का निर्माण करना ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए का निर्माण करना रेप्लिकेशन। यही बातें हमने यहां पर लिखी है कि रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेट yield to 2 daughter molecule identical to original one, ensuring transmission of genetic information to the daughter cell with the exceptional fidelity। Transcription, the sequence of the base in DNA is recorded as a sequence of complementary base in a single strand mRNA molecules। Translation, 3 base codon, जेनेटिक कोड के बारे में कह रहा है। ऑन एमआरएनए कहाँ होता है? एमआरएनए corresponding to a specific amino acid directed to sequence of building a protein। बात समझ रहे हैं? This codon are recognized to transfer RNA carrying the appropriate amino acid। Ribosome are the machinery or factory or site for the protein synthesis। अब थोड़ी सी ये जो सेंट्रल डॉगमा हमने आपको दिखाया, ये पुरानी सेंट्रल डॉगमा है, और आज जो मॉडर्न डे में सेंट्रल डॉगमा है वो ये हम हल्का सा चर्चा कर रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन। लेकिन यही एक नई बात है, आरएनए से डीएनए बनना, यानी डीएनए से आरएनए बनता है, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा जाने कि आरएनए से भी डीएनए बनता है, और इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का केस कहां होता है? वैसे जीवों में होता है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए किसका है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैरोवाइड और प्रियन। अब ये सारी बातों को एक साथ समराइज करते हुए हम लोग अब आरएनए की स्टडी को समाप्त करेंगे। तो अब यह जो आरएनए
जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है वो कहां भाग लेता है ये देख लें। क्या है यहाँ पर टॉपिक? आरएनए वर्ल्ड। क्योंकि आज का वर्ल्ड जो है वो डीएनए वर्ल्ड है। आज जितने भी ऑर्गेनिज्म है 99% ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन 1% या पॉइंट से भी कम फ्रैक्शन में कुछ वैसे जीव हैं जो नॉन सेलुलर हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। तो उसी बात को हम लोग आरएनए वर्ल्ड कहते हैं। वास्तव में आरएनए वर्ल्ड कब था? जब डीएनए वर्ल्ड नहीं था। इवोल्यूशन आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जीवन की उत्पत्ति जब हुई तो सबसे पहले आरएनए वर्ल्ड आया, और आरएनए वर्ल्ड में कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर उसके बाद डीएनए वर्ल्ड आया। तो आरएनए वर्ल्ड के मेंबर आज भी हैं और वो बड़ी अत्याचारी हैं, बड़े ही अत्याचार कर रहे हैं। आप देखेंगे, अब देखिए जैसे आरएनए वर्ल्ड के ये मालिक दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ये लिपिड से घिरे हुए, और इनके बीच में देखिए ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। यहाँ भी देखिए आरएनए, और ये रिप्लिकेट कर रहे हैं कि नहीं? बहुत फास्ट रिप्लिकेट करते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल हमने प्लांट के केस में लिया, टीएमबी ट्यूबरकुलोसिस मोज़ेक वायरस। आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। और भी कुछ अत्याचारी हैं जो आज के डेट में जिससे आप लोग सफर कर रहे हैं और ये सारा वीडियो देख रहे हैं, वह भी जो वायरस है, जिस वायरस से आप लोग अभी पीड़ित हैं, उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। इसीलिए उस पर हम काबू नहीं पा रहे हैं। आइए जरा उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। ये क्या है? ये HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। देखिए इसका भी जीनोम क्या है? आरएनए है। ये देखिए 2 आरएनए है। ये आरएनए, और ये क्या करता है? ये आरएनए आपके शरीर में आकर डीएनए बना देता है। कौन सा डीएनए? cDNA, कंप्लीमेंट्री डीएनए। याद होगा मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में बोला होगा। और ये सारे एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसके द्वारा आरएनए से डीएनए बनता है। और ये सारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये प्रोटीन है। ये सारे प्रोटीन ही खतरनाक है। खैर इस पर फिर आप डिटेल जानेंगे। आइए चलते चलते थोड़ा कोरोना वर्ल्ड की याद हम लोग ताजा करें। ये कोविड-19, जिसके बारे में आप लोग भी बहुत आजकल चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं। ये कोविड-19 ने एक नया शब्द आपको सिखा दिया है, लॉकडाउन। और लॉकडाउन का ही ये मतलब कि नतीजा है कि आप और हम इस माध्यम से एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखिए इस कोविड-19 को, यही इसका जीनोम है। ये आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम है, और यही जीनोम की हम लोग मतलब तोड़ देने के लिए अभी दवा नहीं निकाल पा रहे हैं, वैक्सीन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपने देखा कि आरएनए वर्ल्ड के जो बचे हुए जीव हैं अभी भी इस पृथ्वी पर, वो हमारे लिए कितने खतरनाक हैं। आप अगर जानेंगे तो जितने भी खतरनाक वायरस का आप नाम ले, एक लाइन में आप मुझ के कहें कि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। जैसे डेंगू वायरस, जैसे इबोला वायरस, जैसे HIV, जैसे हेपेटाइटिस बी, जैसे कोविड-19, जैसे सार्स, जैसे कोरोना वायरस। कोरोना एक फैमिली है, उस फैमिली का एक वायरस। ये कोरोना कोई नया नहीं है, सदियों पुराना वायरस है, कई रूपों में आता रहा है। अभी जो आया है वो म्यूटेट कर गया है, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। चाहे वो नेचर में छेड़छाड़ हुआ हो या इंसानों के द्वारा छेड़छाड़ किया गया हो। अमेरिका बार बार कह रहा है कि चाइना ने अपने लेबोरेटरी में छेड़छाड़ किया है, इसको बायोवेपन्स के रूप में डेवलप किया है। लेकिन खैर इन बातों से नहीं मानना है, हमें आरएनए की चर्चा करनी है। और ये आप देख रहे हैं कि आरएनए का जीनोम, कि ये आरएनए का जो जीनोम है, इसी को तोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लोग संभवतः कुछ दिनों में अगर इसको तोड़ेंगे तो इसके प्रति हम लोग दवा बना लेंगे, इसकी जो मतलब वैक्सीन होती है वो बना लेंगे। इस प्रकार हमने एक छोटी सी चर्चा आरएनए के बारे में किया। आपको कैसा लगा इसका फीडबैक आप देंगे, और इसके बाद हम लोग अब नए टॉपिक की ओर अग्रसर होंगे। न्यूक्लिक एसिड में 11th के लिए यही खत्म करता हूं, क्योंकि मुझे पुनः 12 में न्यूक्लिक एसिड पढ़ाना है। क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन एक बार मैं फिर पढ़ाऊंगा। यह आपकी प्रारंभिक स्टडी थी, प्रारंभिक बातें थी। दूसरी बात है कि अगर केवल आप वीडियो देख करके और चुप हो जाते होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
आप कम से कम एनसीईआरटी को देखें और अपने साइड बुक को देखें। जितना साइड बुक आप देख सकते हैं। हमने एक समेकित सामग्री यहाँ दिया है। आपको कैसा लगा? और कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा बात, आपके भविष्य को देखते हुए, क्योंकि आप सिंपल स्टूडेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। और आपका लक्ष्य ये नहीं है कि 12 पास कर जाना, आपका लक्ष्य है नीट। और नीट को ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह की सामग्री दी है। ये कहने के लिए मैं कह रहा हूं कि फॉर 11th एक्चुअली आपका फाउंडेशन ठीक करना है। फाउंडेशन के विद्यार्थी को अगर मैं हर बात थोड़ा थोड़ा नहीं बताऊंगा तो आगे परेशानी होगी। थैंक यू। फिर हम कल